है। इसलिए आदिवासी समाज से अपील करना चाहते हैं, इस बार की चुनाव नहीं, एक आंदोलन है। बिरसा आंदोलन की टाइप का आपको काम करना पड़ेगा, वोट से चोट करना पड़ेगा हम आदिवासियों को बचाने के लिए। इसलिए पूरे गांव में हम लोग घूम रहे हैं। घूमने के साथ हम लोगों ने तय किया है कि 14 मई को हम लोग रामपुर में जो है आदिवासी सम्मेलन करेंगे, जिसमें से आदिवासी तो रहेंगे ही, यहाँ लोकल जो कमेटियाँ जो भी है, चाहे इंडिया गठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष हैं, चाहे कोई भी है, वो भी शामिल रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग गाँव में टोलों पर हम जा रहे हैं, ताकि वो जन विरोधी ताकत के बहुत पैसा है, वो पैसा से हमारे लोगों को खरीदने का प्रयास करेगा, झूठा दिलासा देने का काम करेगा। आप देख रहे हैं रांची में आदिवासियों और मूलवासियों को टोपी पहनाया जा रहा है। बताइए, वोट के लिए मुसलमान बनो, हिंदू बनो, क्या लोकतंत्र क्या चल रहा है भाई? ये लोकतंत्र है कि क्या है? नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची लोकसभा चुनाव के इस जोना क्षेत्र में आए हुए हैं और जोना में आज चुनाव यात्रा में पहुंचे हुए हैं आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा। आपको बताते चलें, आदिवासी संगठन, कई संगठनों ने पूरा समर्थन दिया हुआ है इंडिया गठबंधन को और रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को। उसी को लेकर लगातार गांव-गांव में, क्षेत्रों में, टोलाओं में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी हम लोग जहाँ पे हैं जोना में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जोना के मुखिया भी हैं और तमाम लोग हैं और कई इस क्षेत्र के सिल्ली से भी कई लोग आए हुए हैं और ख़ासकर रांची जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं। जन परिषद के कई संगठन के लोग हैं यहाँ पे, जिसमें सरना समिति के लोग भी हैं। तो हम लोग वार्ता करेंगे कि चुनाव को लेकर किस प्रकार की जागरूकता फैला रहे हैं, किस प्रकार लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जाता है कहीं ना कहीं वोट देने में आदिवासी समुदाय पिछले बार करीब पीछे छूट गया था और इस बार ताबड़तोड़ वोटिंग होने वाली है। और किसको होने वाली है हम लोग वार्ता करेंगे। पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार रहेगा, जोहार। और आपके ट्राइबल न्यूज़ 1 नंबर 1 के जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी हम चुनाव के तौर पर शुभकामना देते हैं। और आज हम लोग चुनावी अभियान के तर्ज पर अभी हम लोग जोना के क्षेत्र में आए थे। विभिन्न गांवों में हम लोग दौरा कर रहे हैं और साथ में हमारे गांव के प्रबुद्ध जन, जैसे हमारे कृष्णा मुंडा हुए मुखिया जी, मूलवासी में हुए मंडल जी, निपेन जी हुए और ये साइड में मुखिया जी हुए, और सभी लोग हम लोग दौरा कर रहे हैं। और हम लोगों ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग मिल करके जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन हम लोग ने दिया है। इसलिए दिया है कि देश के जो संविधान है, जो भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसको बारंबार कही जा रही है कि बीजेपी के बहुत सारे सांसद मंत्री बोले हैं कि 400 पार करो, हम संविधान बदलेंगे। संविधान बदलना कहने का मतलब है तो इस देश में जो ढांचा है, हमारा संवैधानिक ढांचा है, संघीय व्यवस्था की ढांचा है, लोकतंत्र में सभी धर्मों का आदर है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे वो सरना हो, सबको धर्म का अधिकार, समता का अधिकार दिया गया है। उसको नेस्तनाबूद करके जो है राज्य में तानाशाह लाना चाहता है, देश में तानाशाह ला जाता है। मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को, खासकर जो सरना सोसाइटी है, जो पूरे झारखंड नहीं पूरे देश से अपील करना चाहता हूँ कि यूसीसी मतलब कॉमन सिविल कोड है और उसके माध्यम से जो लाया जा रहा है एक कानून एक देश, तो हम समझते हैं हम आदिवासियों का जो पेशा कानून दिया गया है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात है 5वीं अनुसूची जो दिया गया है, जिसमें हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सभा का अधिकार है, उसको भी समाप्त हो जाएगा। 6ठी अनुसूची समाप्त हो जाएगा। और प्रथागत कानून जो हमारा शादी विवाह करते हैं अपने गांव पर, कभी तलाक का व्यवस्था हुआ, चाहे कभी विभिन्न प्रकार के जो हमारा प्रथागत कानून है, उसको भी एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। ये बहुत तानाशाह कर रही है। इसीलिए इस बार का जो चुनाव है देश बचाने का, संविधान बचाने का, आदिवासियत बचाने का। ये पार्टी में कौन कैंडिडेट है क्या है मैं नहीं जानता हूँ। कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, लेकिन इंडिया गठबंधन इसलिए मजबूत करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय में हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। राजीव गांधी ने पेशा कानून बनाया भैया, जो आज मुखिया बने हैं उन्हीं की देन है, उनके अधिकार जो मिलने वाली है उसकी देन है। और इंदिरा गांधी ने ट्राइबल सब प्लान बनाया, तो इसकी इम्प्लीमेंट करने की राज्य सरकार की कमियां होती है हर में। लेकिन एक तरफ जो है सरकार हमारे लिए संविधान लाती है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को हटाना चाहती है। उदाहरण स्वरूप हम लोग यूसीसी के लिए लड़ रहे थे,
और आप ग्राम सभा की शक्ति को, वनाधिकार कानून को आपने समाप्त कर दिया और हसदेव में आप जंगल काट रहे हैं। टाइगर प्रोजेक्ट आपका झारखंड में नज़र है, सब कॉरपोरेट का सरकार बनाए हुए हैं और आप पूरे देश की पैसा दो ही आदमी के पास है, मोदी जी और शाह जी और अडानी अंबानी। भैया देश गरीब हो रहा है, धरातल पर जा रहा है। इसलिए आदिवासी समाज से अपील करना चाहते हैं, इस बार की चुनाव नहीं, एक आंदोलन है, बिरसा आंदोलन की टाइप का आपको काम करना पड़ेगा, वोट से चोट करना पड़ेगा हम आदिवासियों को बचाने के लिए। इसीलिए पूरे गांव में हम लोग घूम रहे हैं। घूमने के साथ हम लोगों ने तय किया है कि 14 मई को हम लोग रामपुर में जो है आदिवासी सम्मेलन करेंगे, जिसमें से आदिवासी तो रहेंगे ही, यहाँ लोकल जो कमेटियाँ जो भी है, चाहे इंडिया गठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष हैं, चाहे कोई भी है, वो भी शामिल रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग गाँव में, टोलों पर हम जा रहे हैं ताकि वो जन विरोधी ताकत के बहुत पैसा है, वो पैसा से हमारे लोगों को खरीदने का प्रयास करेगा, झूठा दिलासा देने का काम करेगा। आप देख रहे हैं रांची में आदिवासियों और मूलवासियों को टोपी पहनाया जा रहा है। बताइए, वोट के लिए मुसलमान बनो, हिंदू बनो, क्या लोकतंत्र क्या चल रहा है भाई? ये लोकतंत्र है कि क्या है?